जब भगवान का घर में वास होता है तो मिलते हैं ये संकेत। नमस्कार दोस्तों, अगर हर सुबह आपको ये संकेत मिलते हैं तो आप समझ ले कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। वह संकेत क्या है? आज हम इसी पर बात करेंगे। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग भी लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह हमसे प्रसन्न होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं कि वह उनकी पूजा अर्चना से खुश हैं। जब आप पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर का वास आपके घर में होता ही होता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। वह जब घर में वास करते हैं तो आपको महसूस हो ही जाता है। कई बार तो आप उन्हें देख भी पाते होंगे और कई बार ऐसा होता है कि भगवान तो आपके घर में वास करते हैं, लेकिन आपकी कुछ गलतियों से लौट जाते हैं, आपके कुछ कर्मों से वो लौट जाते हैं। क्योंकि उस समय अक्सर लोग यह गलती करते हैं कि वह कभी पूजा पाठ करते हैं और कभी छोड़ देते हैं, तो ये सब सही नहीं होता और ईश्वर चले जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर तो वास करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं होता और वे उसका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं, जिससे ईश्वर आपसे नाराज हो जाते हैं और आप यह कहते हैं कि मैं ईश्वर की पूजा तो हर रोज करता हूँ, लेकिन तब भी ईश्वर मुझे दिखाई नहीं देते। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। जब आप सो रहे होते हैं तो ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाते हो। हर रोज आपकी नींद इसी समय खुल जाती है। यदि साथ ही यदि ब्रह्म मुहूर्त में कोई ऐसा सपना दिखाई देता है, जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हो और मंत्रों का जाप कर रहे हो, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने भी इस बात का संकेत होते हैं कि ईश्वर आपके घर में है। यदि ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको शंख, घंटियों या मंत्रों की आवाजें सुनाई देती हैं या कोई आपसे राम राम कह रहा है, ऐसी आवाज अगर आपको सुनाई देती है तो यह दूसरा संकेत होता है, जिससे पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ गए हैं। जब आप सुबह सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं, तब आपको एक अलग ही सुगंध आती है। ये एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको महसूस होती है। ये ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है और ना ही अन्य अगरबत्ती या अन्य किसी चीज़ की, बस आपको यह अजीब सी सुगंध आती है। यह आपके मंदिर या घर में से आती है। ईश्वर जिस जगह होगा वही आपको यह महक आती है और जितना आप अपने घर के मंदिर के पास जाते हैं, ये सुगंध ज़्यादा आती है। यह महक देवी देवताओं की होती है, जिससे आपको यह पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। जब घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है तो आपके घर के भीतर दुर्गंध आने लगती है, लेकिन जब ईश्वर का वास होता है तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और आपको सुगंध आने लगती है। यह सुगंध बहुत ही अच्छी होती है, प्यारी सी होती है और आपका मन पूरी तरह मोह लेती है। जब भी आप पूजा करने जाते हैं, तब उसी समय यदि कोई जीव यानी कि कुत्ता, बिल्ली, गाय या अन्य कोई भी व्यक्ति आपके द्वार पर आ जाता है और यह आपके साथ हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है कि आपके पूजा करते समय ही वो सब जाते हैं, तो इसका मतलब है ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं। उनका आगमन हो रहा है, क्योंकि जो गाय होती है वह भी माता का रूप होती है। कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है। या कोई व्यक्ति आता है तो वह भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आ जाता है। तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, उन्हें भोजन कराना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। पैसे का या अन्य किसी चीज़ का दान करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन या पानी का माना जाता है।
अगर आपको नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्तियाँ, फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते समय आपके मन में उसे लेकर कुछ विचार आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद है। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, तो भगवान की कृपा उन पर होती है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश होते हैं, वे हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों न हो, वे हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानी से डर नहीं लगता। वे मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। हिंदू धर्म में उल्लू को शुभ माना जाता है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना गया है। यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह बहुत शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्दी माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारने जा रही है। लक्ष्मी जिस घर में भी आती है, उस घर में लोगों के खान-पान की आदतें बदलने लगती है। कहा जाता है कि ऐसे लोगों को भूख कम लगती है। बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों में लोग नशा और मांसाहार से दूरी बनाने लगते हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी को सफाई बहुत पसंद है। जिस घर में साफ सफाई होती है, माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय है। कहा जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपको कोई घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। हिंदू धर्म में शंख को विशेष स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि शंख की आवाज़ को भी शुभ माना जाता है। इसलिए शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज़ सुनाई देना माना जाता है कि आपके घर में माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत होता है। यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ जाइए कि भगवान ने आपकी सुन ली है। आपकी जल्दी ही कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव की कृपा होने का इशारा होता है। यदि आपके घर के सामने अक्सर सफ़ेद गाय आने लगती है, तो यह देवी देवताओं की आप पर कृपा होने का इशारा है। तो जो बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली है। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन खत्म करने वाले हैं। यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बना लेती हैं, तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है और यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो रही है। यदि पूजा करते समय आप इतने भावपूर्ण हो जाएंगे कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे, जो इस बात का संकेत है कि भगवान ने आपके मन की पुकार सुन ली है। सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाए तो कहीं आपको बंदरों का झुंड दिख जाए, जो यह बताता है कि आपकी पूजा सफल होने वाली है और भगवान मेहरबान है। कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन दे। पूजा के दौरान घर में किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा है। यदि अतिथि कोई तोहफा भी लेकर आए तो यह इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। यदि पूजा के समय जलाए हुए दीपक की लो अचानक तेजी से जलने लगे तो समझ जाइए कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और ईश्वर की कृपा से आपके सभी कार्य सफल होने वाले हैं। अगर आपकी नींद सुबह 3 से 5:30 बजे के बीच यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में खुले तो यह भी ईश्वर का ही संकेत होता है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न है।
माना जाता है कि 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, जो कि आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं। ऐसे में आपका बार-बार 3 बजे के बाद जगना कामयाब होने का संकेत है। वहीं रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। सपनों में ऊंचे-ऊंचे पर्वत दिखाई देना और वहां से निकलते हुए जल को पीना, तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होती है। भगवान के दर्शन सपने में करने वाले लोगों पर भी देवी देवताओं की कृपा होती है, वरना परमेश्वर को देख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। कहा जाता है कि ऐसे लोगों पर ईश्वर का हाथ होता है। भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान के तुल्य माना जाता है, जिनमें माता पिता गुरु हैं। इनमें से कोई भी पूजा के दौरान आपके घर में प्रवेश करता है तो यह बहुत शुभ माना जाता है। आपको उन्हें घर से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। पूजा के दौरान अगर भगवान की मूर्तियाँ प्रतिमा से कोई फूल या माला आपके पास गिरकर आ जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है और आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होने वाली है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक